राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है मेरे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं और भाई की शादी के लिए मैं वृंदावन आई हुई हूँ। और यहाँ पर मेरे यहाँ का सबसे पहला फंक्शन है देवी पूजन, जो कि हमारे यहाँ बहन या बुआ करती हैं। हमारी बुआ तो नहीं है, तो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो देवी पूजन मैं कर रही हूँ। और मैं देवी पूजन हमारे यहाँ कैसे किया जाता है वो सारा ब्लॉग मैं आपके लिए आगे लेके आने वाली हूँ। और उसके लिए हम तैयार होने वाले हैं। आगे हम कैसे पूजन करेंगे, क्या करेंगे। हम लोगों के यहाँ ये क्या है ना, ससुराल से लाई जाती है, बहन शादी करके आती है, तो मैं वहाँ से आई हूँ। तो यहाँ हम लोगों के यहाँ देवी पूजन होता है, फिर वो सारे लड्डू पूरे परिवार में बांटे जाते हैं। आप लोगों के यहाँ किस किस के यहाँ देवी पूजन होता है, कैसे कैसे शादियों की तैयारियाँ शुरू होती है, प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे मिलते हैं देवी पूजन के लिए। ये देखिए हम लोग तैयार होके नीचे आ चुके हैं और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, सभी लोग गीत गा रहे हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर ये सब सुन रहे हैं, ये ब्रज भाषा के लोकगीत हैं जो कि शादी ब्याह में गाए जाते हैं। ये हमारी दादी हैं, पूरे परिवार में कि यही दादी बच्ची हैं हमारी दादी दादा सब कोई नहीं है, कि ये लास्ट दादी बच्ची हैं पूरे परिवार में। और यहाँ आप सुन रहे हैं ये लोग ब्रज गीत हमारे यहाँ गाए जा रहे हैं शादी के लिए, बधाया बोलते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको बोल के बता रही हूँ, ये हमारे यहाँ के लोकगीत हैं। इस तरह आपको और भी आगे लोकगीत मिलेंगे आगे। और ये देवी पूजन से पहले का है, आगे वीडियो में आपको देवी पूजन भी हम दिखाएंगे, देवी पूजन मिलेगा। आज से हमारे घर में शादियों के फंक्शन चालू हो चुके हैं, सारी तैयारी। और ये जो मैं लड्डू लेके आई हूँ पूरे परिवार में, जहाँ से हमारे यहाँ आते हैं वहाँ भी भेजे जाते हैं लड्डू, सभी जगह लड्डू भेजे जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ से हमारे यहाँ शादी का आरंभ हो जाता है। इसके बाद भात पूजे फोन पे स्कूटर अभी ना तेरी गीत गा रहे हैं, भाई तो टाइम लगेगा भाई। ले ये देखो, ये है ब्रजभाषा के लोकगीत। और ये हमारा क्या है, देवी में जो बधाई गाई जाती है वो बधाई है। शुरुआत बधाई से, भजन से, गणपति जी के आगमन से और बरना बरनी गाए जाते हैं। आपके लिए पूरी मेरी कोशिश ये रहेगी कि बरना बरनी के पूरे गीत आपके लिए लेके आऊँगी, क्योंकि अभी 3-4 दिन रेगुलर चलेंगे। और इसके आगे हमारा भात भी होगा, तो भात के लिए भी लेके आऊँगी, भात नौतने के लिए जाएंगे। और आगे छोटे मोटे फंक्शन है उसके लिए, क्योंकि मार्केट जाते तो भूल जाते हैं, बंदर ले जाएगा मोबाइल को। लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको अपने यहाँ की छोटी मोटी चीज़ें भी आपको दिखाती रहूँगी कि एक हमारे ब्रज क्षेत्र में किस तरीके से शादी की जाती है। और चालू कर लें, ये देखो बताओ क्या डालूंगी हम। जैसे पहले हल्दी डाल दो ना, क्या साथिया का एक तो पानी कितना है देखिए, हम खोल के रखें। ये देखो डलिया को भी लेकर पीछे पूरा आना चाहिए ब्लॉक अच्छे से। इसमें हल्दी, दूब घास और ये पैसा भी इसमें रखूं। ये हम अपनी डलिया बांध रहे हैं, डाला बोलते हैं जैसे हमारी ब्रज भाषा में। और कुछ डालना है ना, एक मिनट।
बेटा बेटा एक मिनट रुको, ये वाले साइड मैं तो ऐसा लगा मांग रही नीचे तो कभी ये सब अच्छा ऐसे तो टाइम लगेगा। चल आप ही रखवा दो साथ में। ये देखो इसमें हम लड्डू रख रहे हैं, ये हमारे भारती के लड्डू हैं जो कि वृंदावन के फेमस लड्डू हैं। और इन ये लड्डू मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। ये जो डलिया है लड्डुओं से भरी जाएगी। ये देखिए ये हमारा गेस्ट हाउस है, मैं घर से गेस्ट हाउस आ गई थी। अगर ससुराल से आती तो मैं ससुराल से लड्डू लेके आती, तो मैं पहले ही यहाँ आ चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पापा से लड्डू बनाकर यहाँ मैंने, क्योंकि दूसरे घर से आते हैं तो देरी पूजन किया जाता है, तो मैं अपने गेस्ट हाउस से आकर के डलिया सजा रही हूँ। आप देख रहे हो ये हमारे वृंदावन में भारती करके दुकान है स्वीट्स की। जो वृंदावन आए उनको पता है ये कितनी फेमस है यहाँ के। ये मोतीचूर के लड्डू मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ये मंगाए थे। तो यहाँ ये डिब्बों में तो नहीं रखे जाते, इसलिए खोल के ये डाले में रखे जाते हैं और इनको इसी तरीके से रेड कलर के ये जो कपड़ा है इसमें बांधा जाता है। मैं घर लेके जाऊंगी, फिर ये सारे लड्डू सभी परिवार में बांटे जाएंगे। इस तरीके से मुँह मीठा करा के घर में अपने यहाँ शादी की शुरुआत होती है, सभी जगह बांट करके। और यहाँ हमारे शुरुआत में 5.25 किलो जो लड्डू होते हैं वो लेके जाते हैं। देखिए मेरी डलिया तैयार हो गई है। ये देखो पूरे ये हो गए 4.25 किलो, एक डिब्बा और है। 5.25 किलो लड्डू लेके जाते हैं क्योंकि ये पूरे परिवार में बंटते हैं और इतने ही लड्डू लिए जाते हैं, ज्यादा होगा तो बाद में रख दिए जाते हैं। अब इनको इस कपड़े में वाइट रेड कलर के कपड़े में डालेंगे। देखिए बांध के हम लड्डू लेके जा रहे हैं घर के लिए। यहाँ हमने गांठ लगा ली है। अगर आपको कभी वृंदावन आना हो और गेस्ट हाउस की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये मेरा खुद का गेस्ट हाउस है, मेरे पापा का। और यहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। देखिए यहाँ लिफ्ट भी है और भी सारी चीज़ की सुविधाएं हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिलेगी। और कभी आपको वृंदावन आने का मूड हो और आपको कहीं रहने की जगह ना मिले तो हमसे संपर्क ज़रूर करें। ये देखिए हम यहाँ से अपना ये डलिया सिर पर रख के लेके जाते हैं। हम यहाँ से चल दिए हैं डलिया को रख के सिर पर। ये देखिए हमारा गेस्ट हाउस हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर है। मैं यहाँ डलिया लेकर घर की तरफ आ रही हूँ। ये जो हमारे साथ में है ये 9 है। हम लोगों के यहाँ 9 मतलब न्योता देती हैं सभी घरों में। सारे सॉन्ग्स काम होते हैं वो सब हमें बताती किस तरीके से करते हैं। और यही मेरे साथ जा कर के ये मतलब डलिया बनवा के लाई हैं। और यहाँ किस तरीके से पूजन करते हैं इन लोगों को पता होता है, क्योंकि सभी ब्याह शादी में इन लोगों का काम होता है। और यहाँ हम डलिया लेके आ गए हैं देहरी पूजन के लिए, आप देख रहे हो। और यहाँ आते ही पहले दोनों तरफ पानी डाला जाता है, क्योंकि घर में कोई भी शुभ काम होता है, नई चीज़ें होती हैं, तो हमारी तरफ क्या है ना, सबसे पहले उसके दोनों तरफ पानी डाल के उसका आरंभ किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। अब यहाँ ये मुझे बताएंगे कि इसमें हमें कैसे पूजन करना है। ये हम डलिया खोल रहे हैं और यहाँ देखिए एक चौक पूर कर 5 साथिये बना दिए गए हैं और 5 साथिया पर हम यहाँ पर लड्डू रख करके फिर उनका पूजन करेंगे। इस तरीके आप लोगों के यहाँ किस तरीके से देहरी पूजन होता है, शादी ब्याह की शुरुआत कैसे होती है ये बताइए, क्योंकि हम लोगों की तरफ या सभी जगहों पर देहरी को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि शुभ काम सबसे पहले देहरी से होकर होता है। तो इसीलिए हम लोगों की तरफ देहरी पूजन किया जाता है और बहन बेटियों के द्वारा ही किया जाता है। ये देखिए आपको हम और पास से दिखा रहे हैं। और हम लोगों की तरफ बोलते हैं जो देहरी के लड्डू होते हैं वो अगर अच्छे से आते हैं तो आगे भी वो लड्डू अच्छे से, पूरी शादी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। उस तरीके से ये लड्डू लाए जाते हैं। यहाँ लड्डुओं का वितरण हो रहा है और मैं यहाँ सभी को चाय पिला रही हूँ। ये देखिए ये हमारी चाय भी है। ले लो चाय, कहाँ जा रही है भाभी? ले चाय पियो। पी लो, और दिन तुम हमें पेवार में आज हम पेवारे, पी लो जल्दी पकड़ो। इतना शर्मा शर्मी ना करेगा, मजे मारो। और क्या ले भाभी, पहले अपनी भाभी ने पेवा रही हूँ, मैया ने ना पूछ रही है भाभी का मांग ली।
और क्या, पहले भाभी ने पूछे, पकड़ो ले भाभी हो। देखिए यहाँ मैं सभी को चाय पिला रही हूँ और आपने बीच में मेरा सुना होगा, हम ब्रज भाषा में यहाँ बातें भी कर रहे हैं क्योंकि शादी ब्याह में पता है मस्ती का माहौल होता है। और मेरी यहाँ छोटी बहन आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि छोटी बहन के यहाँ भी शादी है उसके देवर की 10 तारीख को। तो वो क्या है ना, उनके यहाँ क्या कहते हैं पीली चिट्ठी आती है हम लोगों के यहाँ शादी में, लेकिन हम लोग ने तो अपने यहाँ पीली चिट्ठी अपने यहाँ शादी वाले दिन ही मंगाएंगे, अभी नहीं मंगाई है। तो वो अपनी पीली चिट्ठी का काम करने के लिए ससुराल गई है क्योंकि उसकी ससुराल पास में ही वृंदावन में ही, बस मैं ही हूँ एक दूर चली गई हूँ। यहाँ देखिए ये दूसरा हमारे यहाँ सोन सकट का काम होता है। ये जो गेहूँ होते हैं इनको साफ़ किया जाता है और 5 गोनी या 7 गोनी या 9 गोनी इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो यहाँ हमारी ज्योति है, ये देखो सबको कलावा बांध के इनको बना रही हैं और सभी लोग ये जो गेहूँ है इसे 5-5 बार ये जो सूप बोलते हैं हम लोग क्या इसमें फटकार के इनको साफ़ करेंगे। और यहाँ पर मीठे में बांटा जाता है, हम लोगों के यहाँ बतासे बटते हैं। अभी बतासे तो नहीं थे तो फिर मम्मी ने गुड़ बांटा है सभी को। यहाँ मैं यही इससे मस्ती कर रही हूँ कि ये देखो चिकी गली से आई हैं पंडितानी और यहाँ हम लोग भी मतलब थोड़ा साफ़ करेंगे। साफ़ करना तो नहीं आता है लेकिन पूजा पाठ के लिए सारी चीज़ें की हैं। चाची लेके आ रहा, चाची है, चाची के स्वागत में काम है रही। आगे इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।